हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। राम, श्याम और हरि एक ही कार्य को क्रमशः 30, 45 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि वे मिलकर उस कार्य को करके 7800 रुपये या 7800 रुपये कमाते हैं, तब राम को कितनी धनराशि प्राप्त होगी या मिलेगी, ये हमको ज्ञात करना है। क्लियर है? इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 3200 रुपये, ऑप्शन बी है 3400 रुपये, ऑप्शन सी है 3600 रुपये और ऑप्शन डी है 3800 रुपये। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिया है। तो क्वेश्चन में पहली चीज़ दी हुई है, राम द्वारा किसी कार्य को करने में लगा समय। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, राम को लगा समय। ठीक है, तो राम को किसी कार्य को करने में कितना समय लग रहा है या कितना समय लगता है, तो 30 दिन का। ठीक है, ये राम को लगा समय। वैसे ही अगला चीज हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं श्याम को लगा समय। श्याम को लगा समय, तो श्याम को कितना दिन लगता है किसी कार्य को करने में, तो श्याम को लगता है 45 दिन। ठीक है, वही हरि को कितना दिन लगता है या कितना समय लगता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हरि को लगा समय बराबर कितना दिन लगता है हरि को, तो हरि को 60 दिन लगता है किसी कार्य को करने में। क्लियर इतना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगली चीज क्या दी हुई है, क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि तीनों मिलकर किसी कार्य को जब एक साथ करते हैं तो वो कुल 7800 रुपये कमाते हैं या 7800 रुपये की कमाई करते हैं। ठीक है, तो उसको मैं आगे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कुल कमाई। ठीक है, कुल कमाई बराबर कितना, तो 7800 रुपये या 7800 रुपये। क्लियर इतना? ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, हम राम, श्याम और हरि द्वारा किए गए कुल कार्य की गणना करेंगे। क्या करेंगे, कुल कार्य की गणना करेंगे। ठीक है, तो इस कुल कार्य की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम तीनों के समय का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो तीनों का समय हमने लिखा भी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है, तो 30, 45 और 60। ठीक है, इनका क्या करेंगे हम, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने से तीनों द्वारा किए गए कुल कार्य की गणना हो जाएगी या तीनों द्वारा किया गया कुल कार्य निकलकर सामने आ जाएगा। क्लियर इतना? तो चलिए 30, 45 और 60 का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 30, 45 और 60 का एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, तो 30, 45 और 60 इनको सबसे पहले हम किससे भाग देंगे, तो ये यहाँ पे हम भाग देंगे 2 से। ठीक है, 2 से 30 जो है 15 बार में भाग चला जाएगा। 45 भाग नहीं जाएगा, इसलिए 45 को 45 से लिखेंगे। 60 जो है ये 30 बार में भाग चला जाएगा। ठीक है, अब आगे फिर से क्या करेंगे, आगे फिर से हम 2 से ही भाग देंगे। तो 2 से जब भाग देंगे तो 15 भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 45 भी भाग नहीं जाएगा 2 से। ठीक, 30 जाएगा 2 से भाग, तो ये कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। क्लियर है? अब देखिए 15, 45 और 15 ये 2 से भाग नहीं जाएगा आगे, तब हम क्या करेंगे, इसको 3 से भाग देंगे। चलिए 3 से भाग दे देते हैं। 3 से जब भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार में। 45 जाएगा 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, 15 बार में, और 15 जाएगा 5 बार में। क्लियर है? ओके, आगे फिर क्या करेंगे, आगे फिर से हम इसको 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग देने पर 5 भाग नहीं जाएगा, तो 5 आ गया। 15 जो है 5 बार में भाग चला जाएगा, तो 5 और 5 का 5। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे ये जो 5 है उसको हम किससे भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे। ठीक है, जब 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ठीक है, चलिए अब आगे इसकी गणना करते हैं। एलसीएम की गणना करने पर हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 3 और गुने में 5। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब आगे जब इसको आपस में गुना करेंगे या सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इधर से गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंचे कितना हो गए, 180। ठीक है, तो 30, 45 और 60 का एलसीएम कितना आ रहा है, तो 180 आ रहा है। ये क्या निकला, यहाँ पर हमने निकाला कुल कार्य। ठीक है, राम, श्याम और हरि के द्वारा मिलकर किया गया कुल कार्य कितना होगा, तो 180 होगा। क्लियर इतना? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। हमने राम, श्याम और हरि के द्वारा किए गए कुल कार्य की गणना कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे राम, श्याम और हरि की कार्य क्षमता की गणना करेंगे।
ठीक है, हम निकालेंगे कि एक दिन में राम की कितनी कार्य क्षमता है, श्याम की कितनी कार्य क्षमता है, हरि की कितनी कार्य क्षमता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ तब राम की कार्य क्षमता, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे जो कार्य क्षमता निकालेंगे वो हम एक दिन का निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक दिन का, ठीक है। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो कुल कार्य आया है, ठीक है, कुल कार्य, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, उसको डिवाइड कर देंगे समय से, ठीक है। तो राम की कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, कुल कार्य हमने कितना निकाला है, तो कुल कार्य हमने निकाला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुल कार्य बराबर हमारा आया था 180, ठीक है, बटे समय की अगर बात करें तो यहाँ पे राम के द्वारा किसी कार्य को करने में कितना समय लग रहा है वो आएगा। तो समय राम को कितना लगता है किसी कार्य को करने में, तो 30, ठीक है। कितने दिन का समय लगता है, 30 दिन का समय लगता है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 30 से, जब हम 180 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 30 एकम 30 और 30 6 का 180, ठीक है। इस तरह से जो वैल्यू आएगी या राम की जो कार्य क्षमता आएगी वो कितनी आएगी, तो आ जाएगा 6। 6 क्या है, राम की कार्य क्षमता, ठीक है। ठीक ऐसे ही हम लोग श्याम की भी निकालेंगे और हरि की भी निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ श्याम की कार्य क्षमता, ठीक है। तो कुल कार्य हमने कितना ज्ञात किया है, तो 180, ठीक है। और श्याम को कितना समय लगता है कार्य को करने में, तो 45 दिन का समय लगता है, ठीक है। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 45 एकम 45 और 45 चौक 180। श्याम की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे श्याम की जो कार्य क्षमता वो आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हम कार्य क्षमता निकाल रहे हैं वो हम एक दिन का निकाल रहे हैं, कि एक दिन में राम श्याम और हरि के द्वारा कितना कार्य किया गया या कितने कार्य को संपन्न किया गया या कितने कार्य की इकाई को संपन्न किया गया, ठीक है। उसको क्या नाम दे दिया गया है, कार्य क्षमता, ठीक है। तो ये निकल कर आया श्याम की एक दिन की कार्य क्षमता 4, क्लियर है। अब आगे हम हरि की कार्य क्षमता की गणना करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हरि की कार्य क्षमता। तो हरि की कार्य क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 बटे में, हरि को किसी कार्य को करने में कितना दिन लगता है, तो 60 दिन लगता है, तो बटे में 60 आ जाएगा, ठीक है। अभी 60 से जब 180 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 60 एकम 60 और 60 दिया 180, ठीक है। इस तरह से हरि की जो कार्य क्षमता निकल कर आई एक दिन की, वो कितना निकल कर आ रहा है, तो आ रहा है 3, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमने राम श्याम और हरि की एक दिन की कार्य क्षमता निकाल ली है, ज्ञात कर ली है, ठीक है। राम का हमने कितना निकाला है, तो राम का हमने निकाला है 6, श्याम का निकला है 4 और हरि का कितना निकला है, तो 3 निकला है, क्लियर इतना। अब आगे हम क्या करेंगे, ये जो हमने राम श्याम और हरि का कार्य क्षमता ज्ञात किया, उन कार्य क्षमताओं का योग कर देंगे, उससे हमें कुल कार्य क्षमता ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम कार्य क्षमताओं का योग करते हैं 6, 4 और 3 का, तो हमारे पास कुल कार्य क्षमता कितनी आएगी, तो आ जाएगा 13। ये 13 क्या है, तो 13 है हमारा कुल कार्य क्षमता, ठीक है। इसकी आगे हमको भी जरूरत पड़ेगी, इसको ध्यान में रखना है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में हमको राम को कितनी धनराशि मिलेगी या प्राप्त होगी, ये पूछा गया है, या इसकी हमको गणना करनी है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए अब हम एक सिंपल सा सूत्र लगाएंगे। सूत्र इस प्रकार से है, राम को प्राप्त धनराशि बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुल राशि या फिर कुल कमाई कह सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको मैं लिख देता हूँ कुल राशि यहाँ पे, ठीक है। बटे में हो जाएगा हमारा कुल कार्य क्षमता, या फिर इसको हम कार्य क्षमताओं का योग भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुल कार्य क्षमता, क्लियर है। गुणे में क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा राम की कार्य क्षमता, हमने निकाला ना राम श्याम और हरि का, तो यहाँ पे आ जाएगा राम की कार्य क्षमता, ठीक है। अभी सूत्र में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, मान रख देंगे, है ना, और गणना करने पर हमें राम को प्राप्त होने वाली धनराशि प्राप्त हो जाएगी या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। कुल राशि क्वेश्चन में दिया हुआ है 7800, क्लियर है, गुना बटे का पहले लिख देता हूँ। कुल कार्य क्षमता हमने निकाला, कितना निकाला, तो हमने कुल कार्य क्षमता जो कि योग किया था हमने, कितना आया था, यह आया था 13, ठीक है। गुने में राम की कार्य क्षमता कितना निकाला था हमने, तो राम की कार्य क्षमता हमने निकाला था 6, याद है ना। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 से जब 7800 को या 7800 को हम भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा 13 एकम 13 और 13 6 सौ
7800। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या क्या बच रहा है ऊपर में, तो हमारे पास वैल्यू बच रहा है 600 गुने में क्या 6। ठीक है, अब इसका जब आपस में गुना करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यह आ जाएगा हमारा 3600 रुपये। क्या आएगा, 3600 रुपये। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर भी है। ठीक है, तो राम को प्राप्त धनराशि या राम को मिलने वाली जो कुल धनराशि है वह कितनी होगी, तो ये होगा 3600 रुपये। क्लियर है। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस को देखने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 3600 रुपये दिया हुआ है। तो जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में 3600 रुपये दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। राम को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो राम को 3600 रुपये की जो धनराशि है वो प्राप्त होगी। क्लियर है, ओके। आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए